हेलो, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा क्लास में। फिर बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कंप्यूटर जी टॉपिक लगाइए। एग्जाम में धुआं करने के लिए इन हार्मोन्स को जरूर पढ़िए, पेपर में जरूर आने वाला। ऑक्सिन हार्मोन्स, इस हार्मोन्स की खोज डार्विन ने सन 1880 में की थी। इसका सबसे अधिक निर्माण वर्दी के सिरों के शीर्ष पर होता है। यह प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होता है। यह जड़ निर्माण में सहायक होता है। इसके प्रभाव से अग्रकलिका में वृद्धि होती। कहने का मीन्स ये हो गया कि ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज जो है वैज्ञानिक डार्विन ने सन 1880 में की थी। इसका जो सबसे ज़्यादा निर्माण होता है वर्दी के शीर्ष में होता है। यह प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होता है। ये जो है ये जड़ निर्माण में भी सहायक होती है। ये जड़ों के निर्माण में भी सहायक होती। इसके प्रभाव से अग्रकलिका के शीर्ष में वृद्धि होती। जो कलियां होती हैं फूलों की, उनके अग्रभाग में इसी हार्मोन्स के द्वारा वृद्धि होती। इसे ऑक्सिन हार्मोन्स कहते हैं। देखिए दूसरा हार्मोन्स क्या है, वेसोप्रिन हार्मोन्स। यह मनुष्यों में पाया जाने वाला हार्मोन्स है जो शरीर के प्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इससे मधुमेह के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मीन्स ये हो गया मनुष्यों में जो हार्मोन्स उत्पन्न होता है ये वेसोप्रिन हार्मोन्स है। वेसोप्रिन किन में होता है, मनुष्यों में पाया जाता है। जो अभी मैंने ऑक्सिन पढ़ाया था ये पौधों में पाया जाता है। यह हार्मोन्स जो होता है शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसका उपयोग जो है मधुमेह रोग के लिए, डायबिटीज़ रोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे वेसोप्रिन हार्मोन्स कहते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन्स, इस हार्मोन्स की खोज सन 1928 ईस्वी में कुरुसेवा ने की थी। इसे जब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया था। इसका कार्य पौधों के तनों में वृद्धि करना। यह बीज रहित फल के निर्माण में 500 गुना सहायक होता है। कहने का मीन्स ये हो गया कि इस हार्मोन्स की खोज जो है सन 1928 ईस्वी में वैज्ञानिक कुरुसेवा ने की थी। जब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। इसका जो कार्य होता है पौधों की जो तने होते हैं उनकी लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। इसका जो दूसरा उपयोग क्या होता है, इसका दूसरा उपयोग यह है कि जो बीज रहित फल होते हैं उनके निर्माण में ये लगभग 500 गुना सहायक होता है। अगला हार्मोन्स है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स। इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं। यह प्रजनन में सहायक होता है। यह हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स जो है इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं। यह प्रजनन में सहायक होता है, रिप्रोडक्शन में सहायक होता है। ये जो है हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है। अगला है मेलेटोनिन हार्मोन्स। यह हार्मोन्स पीनियल ग्लैंड्स से स्रावित होता है। जब यह स्रावित होता है तो हमें नींद आने लगती है। यह कुदरती तौर पर शाम के समय ही स्रावित होता है। कहने का मीन्स हो गया मेलेटोनिन जो हार्मोन्स है ये पिनियल ग्लैंड यानी हमारे दिमाग में स्रावित होता है, वहाँ से निकलता है। और जैसे इसका स्रावण शुरू होता है, जैसे ये निकलना शुरू होता है तुरंत हमें नींद आने लगती है। यह कुदरती हार्मोन्स है और प्रत्येक व्यक्ति को शाम के समय ये हार्मोन्स उत्पन्न होता है, इसीलिए रात में हमें नींद आती है। अगला हार्मोन्स है एथिलीन हार्मोन्स। यह पादप हार्मोन्स है यानी पेड़ पौधों में उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स है। यह पौधों की वृद्धि नियामक अथवा फाइटो हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है। इसे जो है पादप हार्मोन्स कहते हैं या पौधे वृद्धि नियामक या फाइटो हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है। यह फलों को पकाने में सहायक होता है, इसलिए केले वगैरह पकाने के लिए जो है एथिलीन का ही उपयोग करते हैं। तो एथिलीन एक फलों को पकाने में सहायक हार्मोन्स है। देखिए अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। यह हार्मोन्स कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि में सहायक होता है। इससे बाल हड्डियों का विकास भी होता है। इसकी कमी से बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास रुक जाता है। कहने का मीन्स हो गया ये हार्मोन्स जो है श्वसन की गति को तीव्र करता है, शरीर की वृद्धि में भी सहायक होता है यानी शरीर की लंबाई इसी हार्मोन्स के कारण बढ़ती है। इससे बाल हड्डियों का विकास भी होता है। इसकी कमी अगर होगी तो बच्चों का जो है मानसिक और शारीरिक विकास रुक सकता है। इस हार्मोन्स की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है।